हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि कंटेनर को जो है सो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं हमारे पास डॉकर इमेज, डॉकर स्पेस हाइफन वर्जन हमारे में डॉकर इंस्टॉल है। राइट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉकर स्पेस इमेजेस। अभी हमारे पास कोई इमेजेस नहीं है। डॉकर पीएस हमारे पास अभी कोई भी कंटेनर रनिंग नहीं है। डॉकर पीएस स्पेस हाइफन ए हमारे पास कोई भी कंटेनर जो है स्टॉक मोड में नहीं है। अब सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारे पास अभी कोई सा भी जो सो डॉकर इमेजेस नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग डॉकर फुल NGINX, इससे जो सो हम लोग एक NGINX इमेज जो सो अपने लोकल में डाउनलोड कर ले रहे हैं। सो इमेजेज हमारा डाउनलोड हो गया। अब डॉकर इमेजेस करेंगे तो हमारे पास जो सो NGINX का एक इमेज डाउनलोड होगा। ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉकर रन से जो सो इमेज को रन कर रहे हैं ताकि कंटेनर हमारा बने डिटैच मोड में। पोर्ट नंबर डाल देना 8081 कॉलोन 80 NGINX। तो जैसे ही हम रन करेंगे तो ये हमारा जो है सो एक लॉन्ग UUID आता है। ठीक है, इसी को जो है सो हम लोग कंटेनर बोलते हैं। सो ये हमारा कंटेनर आईडी है। ठीक है, ये 64 बिट का होता है। चेक कर लेते हैं। गूगल पे जा रहे हैं। ठीक है, न्यू टैब पे गए। यहाँ पे वर्ड काउंट करके जो सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे गए और जो कॉपी किए हैं वो यहाँ पेस्ट कर देना है। 64 कैरेक्टर। राइट। ये हमारा 64 कैरेक्टर का होता है। तो एक ये हो गया डॉकर कंटेनर को, इस इसके थ्रू हम लोग पहचान लेंगे। दूसरा, हम लोग जब डॉकर पीएस करते हैं, ठीक है, तो इसी आईडी का जो है सो ये 64 बिट का है, इसी को जैसे 12 कैरेक्टर में यहाँ पे छोटा कर दिया गया है। ये 1FED78B019A6 यहाँ तक 12 कैरेक्टर तक लिया गया है। ये यहाँ। तो ये दूसरा तरीका है डॉकर को पहचानने का। काउंट कर लेते हैं कितना है, इसको डिलीट कर देते हैं और ये वाला, सॉरी एक स्पेस है। हाँ, 12 कैरेक्टर। ये हो गया दूसरा तरीका। पहला तरीका हो गया ये 64 बिट का कंटेनर आईडी। दूसरा तरीका हो गया ये हमारा 12 कैरेक्टर का आईडी। और तीसरा तरीका जो है सो डॉकर का, अगर हम कोई नाम नहीं देते हैं तो बाई डिफॉल्ट जो है दो वर्ड के बीच में एक अंडरस्कोर लगा के ये ऑटोमेटिक जैसे रैंडमली कोई नाम दे देते। जैसे हम लोग यहाँ पे अभी थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं। यहाँ पे जैसे डॉकर रन -DT -P कुछ और कंटेनर रन कर लें। पहले हम दिखा देते हैं कि डॉकर पीएस से जो हमारा है ये नेम थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। ये हमारा नाम, 2 वर्ड के बीच में एक अंडरस्कोर लगा हुआ है। कुछ और कंटेनर हम लोग रन कर लेते हैं। हाँ से 8081 पे है, 8082 पे कर ले रहे हैं क्रिएट, एक 8083 पे कर ले रहे हैं क्रिएट, 8084 पे कर ले रहे हैं क्रिएट। तो टोटल हमने 4 कंटेनर जो है सो क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डॉकर पीएस करेंगे। ये हमारा नाम दिख रहा है, 2 वर्ड के बीच में एक अंडरस्कोर लगा हुआ है, 2 वर्ड के बीच में एक अंडरस्कोर लगा हुआ है, 2 वर्ड के बीच में एक अंडरस्कोर लगा हुआ है, 2 वर्ड के बीच में एक अंडरस्कोर लगा हुआ है। तो हमने देखा कि जब भी हम लोग डॉकर कंटेनर क्रिएट करते हैं तो एक जो है सो 64 कैरेक्टर का लंबा सा आईडी देता है। ये डॉकर कंटेनर को पहचानने के लिए सारा आईडी यूनिक रहेगा। दूसरा तरीका है कि वो डॉगर पीएस करते हैं तो हमारा 12 कैरेक्टर का जो है सो छोटा आईडी देता है। तीसरा तरीका जो है सो 2 वर्ड के बीच में अंडरस्कोर लगा के एक नाम देता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग डॉकर का नाम भी डाल लेते हैं, जैसे यहाँ पे डॉकर रन स्पेस हाइफन डिटैच मोड में हाइफन नेम, यहाँ नाम डाल दे रहे हैं अमन 1। डॉकर का नाम डाल दिए और पोर्ट नंबर 8085 कर रहे हैं -P, पोर्ट नंबर 8085 कॉलन 80 NGINX। ये कर दिए। सॉरी, हाइफन हाइफन नेम हो गए यहाँ पे।
तो ये हमारा जो सो क्रिएट हो गया है यहाँ। ये अब जो है सो यहाँ पे डॉकर पीएस करेंगे। ठीक है। तो ये तो हमारा चार जो है सो ये चार गूफी, एक्साइटिंग, कंफिडेंट एंड इलेटेड, ये चार हमारा पहले से क्रिएट था, ये चार। अभी हमने जो है सो यहाँ पे नाम दे दिया कि ये अमन वन हो गया। ठीक है। तो हम लोग डॉकर का नाम दे सकते हैं, इससे भी पहचान सकते हैं। फिर से हम क्रिएट करते हैं एक डॉकर हाइफन डिटैच मोड में, हाइफन हाइफन नेम, यहाँ डाल रहे हैं अमन 1 2 3 4 5, ये डॉकर का नाम डाल दिए हैं। हाइफन पोर्ट यहाँ 8086 कर दे रहे हैं क्योंकि हर बार पोर्ट चेंज करना पड़ेगा। NGINX यहाँ पे ये डाल रहे हैं। ये हमारा क्रिएट हो गया। डॉकर पीएस करेंगे। हमारा यहाँ पे एक अमन वन था, अब अमन 1 2 3 4 5 आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे ये क्रिएट किया है। तो डॉकर को पहचानने का यही तरीका है। डॉकर कंटेनर को कैसे पहचानेंगे? एक ये लॉन्ग UID है जो 64 बिट का है, एक ये 12 कैरेक्टर का है, एक ये रैंडमली नाम है। अगर हम लोग नाम नहीं देते हैं तो 2 वर्ड के बीच में अंडरस्कोर लगा के एक रैंडम नेम जनरेट कर दे रहा है डॉकर का, और हम लोग मैनुअली डॉकर का नाम डाल दे रहे हैं। सो इस तरह से आज हमने देखा कि डॉकर का जो है कंटेनर को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, और कैसे जो है हम लोग कंटेनर का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं डॉकर के अंदर। सो आज के लिए इतना। थैंक यू।